हम फाइल पाथ के बारे में पढ़ेंगे कि HTML के अंदर जो है फाइल पाथ कैसे दिए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो भी इमेज और जो भी कंटेंट्स हम जो है अदर देन टेक्स्ट जो भी हम रखते हैं तो किसी डायरेक्टरी के अंदर हम रखते हैं तो उसको पाथ देना पड़ता है, चाहे ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, चाहे जो है कोई कोई जो है ना वो इसके अलावा कोई PDF फाइल हो तो वो हम अपने डायरेक्टरी के अंदर रखेंगे और उसको पाथ के साथ जो है ना हम वेब पेज के ऊपर शो कराएंगे। तो इस फाइल पाथ को समझना है कि HTML के अंदर फाइल पाथ क्या होता है। ए फाइल पाथ डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए फाइल इन ए वेबसाइट फोल्डर स्ट्रक्चर। तो वेबसाइट का जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है तो उस लोकेशन को जो है ना वो बताता है फाइल पाथ के कहाँ पड़ा हुआ है। अब इसको मिसाल के साथ समझें कि देखें ये इस फाइल पाथ से क्या मुराद है। तो यहाँ पे हम देखें इमेज ये डेटा एलिमेंट है और SRC इसका एट्रीब्यूट है और picture.jpg हमने दी है डेटा एलिमेंट के अंदर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये picture.jpg फाइल इज़ लोकेटेड इन द सेम फोल्डर एज द करंट पेज, कि जहाँ अपने पेज को आप सेव कर रहे हैं वहीं पे ये picture.jpg जो है ना वो मौजूद है, तो ये वहाँ से उसको उठाकर शो कर देगा आपके वेब पेज के अंदर। ये दूसरा जो फाइल पाथ किसको कहेंगे, ये जो एरिया है इसको फाइल पाथ कहा जाता है। और अब जो है आगे देखें दूसरी मिसाल जो है इमेज SRC, इमेज वही डेटा एलिमेंट है, इसका कोई स्टार्ट डेटा एलिमेंट टैग तो होगा, एंड टैग इसका नहीं होगा। तो SRC इसका एट्रीब्यूट है सोर्स। तो ये देखें ये क्या बताने जा रहा है कि images/pictures.jpg इससे क्या मुराद है, ये फाइल पाथ जो है ना क्या बता रहा है। तो द picture.jpg फाइल इज़ लोकेटेड इन द इमेजेस फोल्डर इन द करंट फोल्डर। जिस करंट फोल्डर में आपका पेज स्टोर है तो उसी के अंदर एक इमेजेस का फोल्डर बना हुआ है और उसमें आपने ये picture.jpg एक फ़ाइल है उसको रखा हुआ है। तो अब ये HTML की ये कमांड समझ जाएगी कि ये इसको मैंने कहाँ से उठाना है। और अगली एग्जांपल जो है ना ये स्लैश के साथ है, तो ये क्या बताएगी, द picture.jpg फाइल इज़ लोकेटेड इन द इमेजेस फोल्डर एट द रूट ऑफ द करंट वेब। जो जहाँ पे करंट वेब हमारा है वो जो चल रहा है उसका जो रूट फोल्डर है उससे उसको वो लेकर आएगी। तो इसको इस तरीके से आप समझें कि देखें आपका ये D ड्राइव है, तो D ड्राइव जो है ना ये रूट है और इसके ऊपर आपने कोई फ़ोल्डर बनाया हुआ है, ये HTML का हमने फ़ोल्डर बनाया हुआ है। तो ये जो वेब पेज जहाँ से स्टार्ट ले रहा है तो इसमें हमने ये फ़ाइल HTML की जो भी फ़ाइल हमने रखी हुई है ये हमने यहाँ रखी हुई है। तो ये इसका करंट फ़ोल्डर है। तो करंट फ़ोल्डर के अंदर जो हम पाथ दे रहे थे वो आपने देखा कि करंट फ़ोल्डर के लिए जो पाथ आया उसमें कोई पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पिक्चर का नाम दे देंगे तो वो करंट फ़ोल्डर से उठा लेगा, उसको करंट फ़ोल्डर से वो उठा के शो कर देगा। और अगर जो है ना अगर आप पाथ देते हैं करंट फ़ोल्डर के अंदर ही तो फिर इससे आप पाथ दे देंगे। और अगर जो है ना स्लैश के साथ अगर आप देना चाहते हैं तो वो रूट डायरेक्टरी के ऊपर HTML से पीछे D ड्राइव से वो सर्च करेगा किसको, वो इमेजेस डायरेक्टरी को सर्च करेगा। ये आगे एक मेथड है पाथ डिफाइन करने का। द picture.jpg फाइल इज़ लोकेटेड इन द फोल्डर वन लेवल अप फ्रॉम द करंट फोल्डर। जो करंट फोल्डर है ये डॉट लिख देंगे तो वन लेवल अप जो है ना ये जाकर उसको सर्च करेगा। तो HTML फाइल पाथ क्या हुआ कि फाइल पाथ डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए फाइल इन ए वेबसाइट फोल्डर स्ट्रक्चर। फाइल पाथ आर यूज्ड व्हेन linking to external file like
वेब पेजेस को लिंक करने के लिए किसी और को, इमेजेस को, स्टाइल शीट को और जावास्क्रिप्ट को। कि फाइल पाथ क्यों इस्तेमाल किया जाता है कि आप एक लिंक बनाते हैं एक्सटर्नल वेब पेज के लिए, इमेजेस के लिए और स्टाइल शीट्स के लिए और जावा स्क्रिप्ट के लिए आप इस्तेमाल करेंगे इसको। आगे कुछ टर्मिनोलॉजी है। एब्सोल्यूट फाइल पाथ। एब्सोल्यूट फाइल पाथ इज़ द फुल यूआरएल टू ए फाइल। एब्सोल्यूट फाइल पाथ ये होगा कि पूरा यूआरएल आप दे रहे हैं, इमेज एसआरसी, और ये पूरा यूआरएल फाइल पाथ किसी भी वेबसाइट्स का आप दे सकते हैं। आर्ट के साथ जो है आगे कुछ टेक्स्ट भी आप मेंशन कर सकते हैं। रिलेटिव फाइल पाथ क्या है कि रिलेटिव फाइल पाथ पॉइंट टू ए फाइल रिलेटिव द करंट पेज। तो करंट पेज के साथ जो पाथ है उसी को आप दे दें। एब्सोल्यूट एक्सटर्नल होगा और रिलेटिव जो है ना विद इन फोल्डर होगा। इन द फॉलोइंग एग्जांपल, द फाइल पॉइंट्स टू ए फाइल इन द images folder located at the root of the current page। करंट पेज का जो रूट है उससे उसको सर्च करेगा। In the following example, the file path point to a file in the images folder located in the current folder। तो ये नीचे वाला जो पाथ है वो सिर्फ करंट फोल्डर के अंदर देखेगा, रूट पे नहीं जाएगा। In the following example, the file path point to a file in the images folder located in the folder one level up from the current folder। तो ये वन लेवल अप इसको जाकर वो सर्च करेगा। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? इट इज़ बेस्ट प्रैक्टिस टू यूज़ रिलेटिव फाइल पाथ इफ़ पॉसिबल। तो रिलेटिव फाइल पाथ को यूज़ करना चाहिए कि आपके ही फोल्डर के अंदर जो है ना जो पिक्चर्स मौजूद हैं उन्हीं को आप यूज़ करें। व्हेन यूजिंग रिलेटिव फाइल पाथ योर वेब पेज विल नॉट बी फाउंड टू योर करंट base URL। All links will work on your own computer localhost as well as on your current public domain on your future public domain। तो चाहे तो आपके लोकली उसको चला रहे हैं प्रैक्टिस के लिए या होस्ट कर रहे हैं तो आप रिलेटिव फाइल पाथ को यूज़ करें, वो बेहतर रहेगा। कहीं और से कोई पिक्चर उठा के आपने लगाई, वहाँ से चेंज हो गया तो फिर जो है ना ये पाथ भी इररेलेवेंट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको फाइल पाथ के बारे में समझ आ गई होगी, जो हम इस्तेमाल करते हैं बार बार वेब पेजेस के अंदर। उसके ये जो 3-4 तरीके हैं वो आप देख लें कि कैसे ये इस्तेमाल होता है। जज़ाक।